ये घटना चक्र है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चंस देखेंगे आधुनिक भारत का, और फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर क्या है, जिसमें यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई, कब कब आई, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो 1498 में आया, 1498 AD। दूसरा क्वेश्चन, नीला जल योजना मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन संबंधित था? तो अल्मीडा था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी है समुद्री नीति, मतलब समुद्र में नौवहन करते हुए समुद्री नीति को पावरफुल बनाना, मतलब नौसेना के थ्रू इधर आना। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चंस ये मैं दिखा रही हूँ कि ये है ये है अफ्रीका, यहाँ पे है पुर्तगाल, स्पेन, ये है स्पेन, और ये है पुर्तगाल, ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो पुर्तगाली यहाँ से आए थे, ठीक है, यहाँ से केरल के तट पे आए थे। तो और वो आए कैसे थे? क्योंकि इनका जो जहाज व्यवस्था था वो स्ट्रांग था, मतलब इनका नौसेना स्ट्रांग था। इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। और ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित था? अल्मीडा से। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, मतलब सबसे पहले मध्यकाल में कौन स्थापित किया था? कौन विदेशी मतलब कौन सा यूरोपीय कंपनियां स्थापित किया था व्यापारिक संबंध? तो पुर्तगाली थे। इसको याद रखिएगा, PDADF, P फॉर पुर्तगाल, पुर्तगाली, D फॉर डच, A से अंग्रेज, D से डेनिस, और F से फ्रांस। सबसे लास्ट में फ्रांस आया था। A से अंग्रेज होगा, यहाँ पे देख लीजिए, सही बता रही हूँ। पुर्तगाली सबसे पहले आया था 1498 में, डच आया था इसके बाद 1602 में, इसके बाद अंग्रेज आया था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, मैंने कंपनी स्थापित हुई थी, ठीक है, आई थी इसी क्रम में। यह स्थापना वर्ष है कंपनियों का, आगमन का तो यही है पुर्तगाली, इसका डच, देखिए पुर्तगाली P, डच, अंग्रेज डेनिस DF, ये स्थापना का ये क्रम है, ये याद रखिएगा, लिखिएगा तो कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद क्या है? वास्को डिगामा। फिर वही क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश मतलब जब पुर्तगाली भारत आया तो पुर्तगाल का वायसराय, मतलब भारत में पुर्तगाल का वायसराय कौन पहली बार बना? तो पहली बार ये बना था, अल्मीडा बना था।
निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरिन। जमोरिन यहाँ पे कालीकट है, ठीक है। और जमोरिन वहाँ का शासक था। तो कालीकट में जब वास्को डिगामा आए 1498 में तो उसका स्वागत किया गया। कौन किससे रिलेटेड है? वास्को डिगामा कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन। कैप्टन कुक ब्रिटेन से रिलेटेड है। और तस्मान हॉलैंड से। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुर्तगाली जो है वास्को डिगामा, पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा ने भारत मार्ग की खोज की। स्पेनी यात्री, स्पेन के यात्री थे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। अब मैप में इसको मैं समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, ये क्या है? ये यूएसए है, ठीक है। और यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ कैरेबियन कुछ देश है। इसके बाद थोड़ा गंदा बन गया। ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद यहाँ पे आपका है ये अफ्रीका मान लीजिए। अभी मेरा मैप क्यों इतना ख़राब हो जा रहा है? अच्छा कोई बात नहीं। और यहाँ पे मानिए स्पेन, इधर इटली विटली करके जो भी है यूरोप जाएगा। तो यहाँ पे है, ये है पुर्तगाल और ये है स्पेन। यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे पुर्तगाल है। पुर्तगाली यहाँ से आए, वास्को डिगामा आया, ठीक है। तो भारत का खोज किया। स्पेन से कौन निकला था? क्रिस्टोफर। यूएसए का खोज किया क्रिस्टोफर, यूएसए के लिए, ठीक है। यूएसए से रिलेटेड है। इधर में ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन। इधर में कहीं ग्रेट ब्रिटेन है, मान लीजिए यहाँ ब्रिटेन है। और ये है कुक। तो कैप्टन कुक खोजा कहाँ, कौन सा जगह? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कुक। और तस्मान जो है ये क्या? नीदरलैंड अभी किधर है, भूल जा रहे हैं। न्यूजीलैंड, सॉरी, नीदरलैंड नहीं लिखा हुआ, न्यूजीलैंड लिखा हुआ। न्यूजीलैंड इधर ही है, इधर ही कहीं है, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। ये सेकंड गवर्नर था पुर्तगालियों का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। और ये 1510 में क्या किया था? गोवा को जीत लिया था। किससे? आदिल शाह से। आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लिया था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का और एक नीति था, वह क्या किया था? पुर्तगालियों को प्रोत्साहित करता था कि वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें ताकि उनका जनसंख्या बढ़े, वो और फैले।
10 नंबर क्वेश्चन, 10 ये 8 नंबर हुआ ना, 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि यूरोपीय शक्ति मतलब यूरोप, कौन कौन यूरोप की कौन कौन सी शक्तियाँ भारत में आई और उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि गलत है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। क्या पुर्तगाली 1499 में गोवा पर कब्जा किया था? वो आया ही तो पुर्तगाली आया था 1498 में, ठीक है। तो कब्जा 1499 में, एक साल में नहीं किया था, 1510 में किया था, ठीक है। 1510 में पुर्तगाली ने गोवा पे कब्जा किया था। तो यही क्वेश्चंस ऐसा है जो गलत है, मतलब यही सही नहीं है, तो ए होगा इसका आंसर। ऐसे बाकी सब सही है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। अंग्रेजी कंपनी मतलब EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा का बालासोर में 1633 में पहला कारखाना लगाया था, पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी भारत इधर है ना, पूर्वी भारत ये थोड़ा नीचे हो गया है, लेकिन पूर्वी भारत में उड़ीसा भी आ जाता है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ये भी कथन सही होगा तब उसके हिसाब से। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन में। सबसे पहला दुर्ग कहाँ बनाया? कोचीन में। प्रथम दुर्ग, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण 1503 में कोचीन में कराया। किन यूरोपियों ने भारत में पहली बार सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किन यूरोप माने कौन से यूरोपीय देश ने पहली बार समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया भारत में? तो कौन था वो? पुर्तगाली लोग ही ना, क्योंकि सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आए थे भारत में। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, इसमें कौन सा है जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था? खुगली को स्थापित किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव तथा चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता था। इतना लंबा नहीं समझना है। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, केवल एक। मतलब पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थी। पहली, देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, पहली पुर्तगाली थी, दूसरी डच थी, तीसरी अंग्रेज थी और चौथी फ्रांसीसी थी। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी डच थी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था और 1814 में हुई पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था हुगली को अड्डा। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चार्नक था।
अच्छा यहाँ नहीं, इधर। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? बी, डच ने। संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने, मतलब सबको अपना पैसा इकट्ठा किया और क्या बोलते हैं उसको, शेयर में एक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन नहीं है, मतलब ब्रिटेन का लोग भी वही किया था कि सब मिल करके पैसा जमा किया था और इधर आ गया था, हम लोग के भारत आ गया था व्यापार करने के लिए। उसी तरह डच भी वही किया था, सब लोग पैसा जमा किया, कंपनी खोला और आ गया इधर व्यापार, मुंह उठा करके हम लोग की तरफ व्यापार करने के लिए, हम लोग को कंगाल करने के लिए। तो सब यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में लंदन या ब्रिटेन नहीं दिया हुआ है इसलिए डच होगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्वेश्चंस क्या क्या है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश में था। नहीं, कोची नहीं था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। हाँ, ये कथन सही है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं, पुर्तगाली सबसे पहले तो कोची में ही आया था, मतलब कोची में नहीं आया था, वो लोग कोचिन को अपना ये बनाया था, शायद क्या बोलते हैं उसको, अड्डा या क्या बोलते याद नहीं आ रहा हमको वर्ड, छोड़िए। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में विलियम फोर्ट का निर्माण कराया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ये तीनों होगा। भारत में राष्ट्रीय भावना का कमी था। भारत में कोई राष्ट्रीय भावना उस वक्त नहीं था, सबका अलग अलग अपना ये था, राज्य के लिए लड़ते रहते थे, इसलिए किसी में एकता का भावना आया नहीं। तो कोई भी बाहरी आया, आक्रमण किया, यहाँ से जो भी फायदा ले सकता था लिया और चला गया। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी कथन सही है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया, चाहे कोई भी कंपनी आया यूरोप से यहाँ पर, तो वो लोग आधुनिक थे बहुत ज़्यादा अपने सेना में, अपने अस्त्र में, तो इसलिए भी एक वजह था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप जो भी अच्छा वेतन देता था अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी कथन सही है कि लोग पैसे के लिए कुछ भी नहीं, अभी ये बोलना सही नहीं होगा। और क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी को। ठीक है, लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? अकबर ही था। अकबर 1605 तक तो थे ना। और लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 में हुआ था, तो अकबर थे।
1599 में एक कंपनी का गठन, इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग विद द वेस्ट रखा गया। अच्छा, यहाँ पे 1599 दिया गया है। और यहाँ पे 1600 दिया गया है। देखिए, किताब सब में ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कितना नंबर क्वेश्चंस था ये? किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के काल में सर्वप्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब EIC, ये ब्रिटेन का है, ठीक है। सारा कंपनी पढ़ते पढ़ते आप कंफ्यूज ना हो जाए। ब्रिटेन ने ब्रिटिश कंपनी किस राजा के काल में यहाँ पे ये कारखाना, सबसे पहला कारखाना स्थापित किया गया था? तो जहांगीर के काल में। और कब क्या था? जहांगीर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम, उसी को मछलीपट्टनम कहता है, में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी मतलब परमानेंट वाला प्रथम अस्थायी कारखाना था 1613 में। लेकिन पहली बार प्रयास कब किया गया था? 1611 में ही प्रयास किया गया था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ है देख लीजिए, ये देखिए, ये है ना, तो ये वाले क्षेत्र में इधर। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थोड़ा देर में बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें कर देंगे। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं अगर धन्यवाद, बस धन्यवाद।